नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव का 7वां चरण बेहद अहम माना जा रहा है। 7वें चरण में पीएम मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए इस चरण में जहां पूरा विपक्ष जोर लगा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्ष का यही कहना है कि वह पीएम मोदी को काशी में हरा देंगे। लेकिन दोस्तों, इन 7 चरणों के जो रुझान सामने आए हैं वो बहुत ही हैरान कर देने वाले हैं। हम आपको हर एक सीट का समीकरण बताएंगे कि किस सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी रह सकता है। दोस्तों, 57 सीटों का रण अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटें, पंजाब की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर चुनाव होने वाला है। 2019 के दोस्तों अगर हम रिजल्ट देखें तो भाजपा का दबदबा पिछली बार भी था। बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 24 सीटें जीत ली थी। जेडीयू को 3 सीटें मिली थी, अकाली दल को 2 सीटें मिली थी और शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें मिल गई थी। ऐसे में दोस्तों ये 4 पार्टियां बीजेपी के गठबंधन में थी और बीजेपी कुल मिलाकर 57 में से 31 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर जीत हासिल कर पाती है, टीएमसी 9 सीटों पर, बीजू जनता दल 5 सीटें जीत पाती हैं, बीएसपी जहां 2 सीटें जीत पाती हैं, आम आदमी पार्टी और जेएमएम 1 सीट पर जीत हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के इस आखिरी चरण में कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। वाराणसी से पीएम मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मंडी से एक्ट्रेस कंगना रनौत पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं मंडी से। गोरखपुर से रवि किशन अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। वहीं गोरखपुर से काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, हमीरपुर से सत्यपाल सिंह रायजदा, इसके अलावा डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी और उनके खिलाफ अभिजीत दास चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोस्तों कुछ ऐसी सीटें हैं जिनकी चर्चा 7वें चरण में सबसे ज्यादा होने वाली हैं। दोस्तों, अगर पीएम मोदी की सीट की बातचीत की जाए तो पीएम मोदी की सीट को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को प्रत्याशी बनाया है। पिछले 2 दिनों में 2 मुख्यमंत्री काशी में प्रचार करने आ चुके हैं। पीएम मोदी के लिए भारी प्रचार किया जा रहा है। 3 डिप्टी सीएम और 3 केंद्रीय मंत्री भी चुनाव प्रचार में पहुंच चुके हैं। योगी सरकार के 6 मंत्री काशी में डेरा जमाए हुए हैं। 20 से अधिक केंद्रीय मंत्री दौरा कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश जानता है कि पीएम मोदी के लिए यह चुनाव जीतना कितना महत्वपूर्ण है। भाजपा नारा दे रहे हैं कि पीएम मोदी काशी से 10 लाख से भी अधिक वोटों से जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी हम आपको सभी सीटों का गणित बताएंगे। सभी 57 सीटों पर क्या स्थिति है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, यह हर एक डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर यूपी की हम 13 सीटों पर वोटिंग की बात करें तो यूपी में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, रॉबर्टगंज, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर की सीटों पर वोटिंग होने वाली है। दोस्तों, अगर इन 13 सीटों की बात करें तो पिछले बार के चुनाव में अकेले बीजेपी ने 9 सीटें जीत ली थी। अपना दल को 2 सीटें मिली थी और बहुजन समाज पार्टी को भी 2 सीटें मिली थी। बीजेपी गठबंधन को देखा जाए तो 11 सीटों पर गठबंधन ने जीत हासिल कर ली थी। समाजवादी पार्टी इस बार किसी भी गठबंधन में नहीं है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 भी सीट नहीं मिल पाई थी। ये दोस्तों बात हो चुकी है उत्तर प्रदेश के बारे में। वहीं दोस्तों 7वें चरण में अगर बिहार की 8 सीटें के बारे में बात करें तो पटना साहिब, पाटलिपुत्र, बक्सर, आरा, नालंदा, सासाराम, जहानाबाद और काराकाट सीट पर वोटिंग होने वाली है। इनमें से दोस्तों साल 2014 में एनडीए ने 7 सीटें जीत ली थी और जेडीयू ने 1 सीट जीती थी। आपको बताना चाहेंगे कि जेडीयू एनडीए का इस समय पर हिस्सा नहीं थी, लेकिन जेडीयू के भाजपा में आ जाने से भाजपा की ताकत यहाँ और भी बढ़ चुकी है। अब दोस्तों अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि ममता बनर्जी की साख यहाँ पर दांव पर लगी है। पिछली बार ममता बनर्जी की पार्टी ने बंगाल की सभी 9 सीटों पर कब्जा कर लिया था, तो आप सोच सकते हैं कि उनके लिए अपना किला बचाना कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। अब दोस्तों डिटेल देखिए कि कौन कौन सी सीटों पर वोटिंग होने वाली है। बंगाल की दमदम, बारासात, बसीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जावदपुर, कोलकाता दक्षिण और कोलकाता उत्तर, ये 9 सीटों पर बंगाल में वोटिंग होने वाली है। साल 2014 और 2019 में सभी 9 सीटों पर टीएमसी जीत गई थी। दोस्तों अगर इन 9 सीटों का जातीय समीकरण देखें तो 8 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, जिसका ममता बनर्जी को बेहद फायदा मिलता है। ये सारा उन्हीं का वोट बैंक है। जैसे कि आप देखिए बारासात में 27% मुसलमान हैं, बसीरहाट में 46%, जयानगर में 35% और मथुरापुर में 24% मुसलमान वोट बैंक हैं, जिसकी वजह से इस चुनाव में इस चरण में खास तौर पर ममता बनर्जी का पलड़ा काफी भारी है और सभी 9 सीटें पिछली बार के चुनाव में भाजपा ने जीत ली थी। अब दोस्तों अगर पंजाब की 13 सीटों की बात करें तो पंजाब में एक ही चरण में सभी सीटों के चुनाव होने वाले हैं, जो कि 7वें चरण में 1 जून को होने वाले हैं।
दोस्तों अगर पंजाब का इतिहास देखा जाए तो पंजाब का चुनाव इस बार भी काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पंजाब में साल 2014 के नतीजे और 2019 के नतीजों पर हम सबसे पहले नजर डालने वाले हैं। अगर दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो कांग्रेस पार्टी ने जहां 8 सीटें जीत ली थी, बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, शिरोमणि अकाली दल ने 2 सीटें जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं दोस्तों अगर हम साल 2014 का रिजल्ट देखते हैं तो 2014 में बीजेपी 2019 के मुकाबले थोड़ी भारी थी, क्योंकि बीजेपी का शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन था। ऐसे में गठबंधन ने 6 सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली थी और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। दोस्तों आम आदमी पार्टी पंजाब में साल 2014 से ही लगातार अपनी मजबूती दर्शा रही है और इस बार भी आम आदमी पार्टी की काफी मजबूत रहने की आशंका जताई जा रही है। अब अगर दोस्तों हम उड़ीसा की बात करें तो ओडिशा में 7वें चरण के लिए 6 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। मयूरभंज, बालासोर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर और जगत सिंहपुर, इन 6 सीटों पर आखिरी चरण में वोटिंग होने वाली है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल ने इन 6 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर और जगत सिंहपुर बीजू जनता दल के खाते में गई थी। वहीं दोस्तों बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। मयूरभंज और बालासोर सीट बीजेपी ने जीत ली थी। अब दोस्तों अगर हम आखिर में झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में 3 सीटों पर आखिरी चरण में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। दुमका और गोड्डा सीट पिछली बार के चुनाव में भाजपा ने जीत ली थी। 7वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। दोस्तों हमने आपको सभी सीटों के बारे में काफी डिटेल से बताया है कि किस सीट के क्या समीकरण होने वाले हैं और लोग किस हिसाब से वोट दे सकते हैं। दोस्तों इन सब को जानने के बाद अगर हम एग्जिट पोल के, ओपिनियन पोल के आंकड़े अगर हम देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो दोस्तों जो रुझान सामने आ रहा है उसके मुताबिक एक बार फिर से 7वें चरण में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। दोस्तों आखिरी चरण को लेकर जो रुझान सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक 7वें चरण की 57 सीटों में से एनडीए को 28 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन 17 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है और 12 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। दोस्तों भाजपा भले ही एनडीए बड़ी पार्टी बनकर रह सकती है, लेकिन भाजपा को भी इस चरण में नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार के चुनाव में जिस प्रकार के समीकरण बनकर सामने आ रही हैं, भाजपा 3 सीटें गंवा सकती हैं। साथ ही में दोस्तों इंडिया गठबंधन को कुछ फायदा हो सकता है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वह बहुमत तो हासिल कर चुकी है, लेकिन 7वां चरण तो सिर्फ उनके लिए सीटें बढ़ाने वाला है। बाकी बहुमत तो भाजपा 5 चरणों में ही हासिल कर चुकी है। 5वें चरण के चुनाव के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि हम 272 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। हम अकेले अपने दम पर 272 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अब सिर्फ हमारी सीटें बढ़ने वाली हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 543 सीटों में से कुल कितनी सीटें हासिल कर सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही में हमें अपने राज्य का नाम भी कमेंट करके जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.